हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, अगर आप 7 तक ना देखो तो पहले जाकर देख लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड सवाल कराया गया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए मेरे दोस्त, निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। मेरे दोस्त लुप्त संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए। आप कमेंट करिए, ना बता पाओगे हमें पता है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो कितना। नहीं आया ना। देखिए थोड़ा इसमें अटपटा है, अटपटा ए है मेरे दोस्त। जैसे हम कह दें, देखिएगा हुआ क्या है, 96 में अगर 6 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 का स्क्वायर कर देंगे 256 आएगा। इसी तरीके से 85 में 5 का भाग दे देंगे 17 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर कर देंगे 17 में 289 आएगा। इसी तरीके से इसमें किससे भाग दे दिया जाए कि यहाँ कितना आ जाए, 400 कितना आ जाए मेरे दोस्त, 484 आ जाए। पहले ये देखना है कि 484 किसका वर्ग है मेरे दोस्त, 484 किसका वर्ग है। अगर 20 का वर्ग देखा जाए कितना है, 21 को 441, किसका वर्ग है मेरे दोस्त, 484 है 22 का वर्ग। किसका है मेरे दोस्त, 22 का वर्ग। ठीक है, अब 22 में ये 22 का वर्ग है ना, थोड़ा अटपटा है, ये समझना है आपको। देखिएगा अब यहाँ का नंबर रखा जाए, 6 के भाग देने पर 22 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 गुणे 6 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। 6 दूना 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 दूना 12 के 13, 132। ऑप्शन नंबर कितना बी करेक्ट। अब 132 में 6 का भाग दोगे आएगा 22, 22 का वर्ग कर दोगे मेरे दोस्त, 22 का वर्ग कर दोगे तो 484 आ जाएगा। थोड़ा उल्टा घूमना था, लेकिन यूजिंग कॉमन सेंस लगाओगे आपका आ जाएगा। देखिएगा 22 किसका वर्ग, 484 किसका वर्ग है, 22 का वर्ग है। तो 22 यहाँ कब मिला होगा, 22 अब कब मिला होगा यहाँ पे जब किसी नंबर में कोई नंबर होगा, जब आप 6 से भाग दिए होंगे तभी 22 प्राप्त होगा। जैसे हम कह दें ये 22 प्राप्त कब हुआ होगा, जब यक्स यहाँ मान लीजिए यक्स है और 6 भाग दिए तभी बराबर 22 प्राप्त होगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 22 छक्का 132। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 132। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख है, वह वामावर्त दिशा में 60 डिग्री मुड़ता है और वे पुनः समान दिशा में 120 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब किस दिशा की ओर उसका मुख है। बहुत सस्ता सवाल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बताइए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा, इधर होगा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर का होगा पूर्व होगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। देखिएगा एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, वामावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमता है। एक बार 60 डिग्री घूमा वामावर्त दिशा में, ठीक है, उसके बाद कितना घूमा, पुनः ना मुड़ता है, पुनः समान दिशा में 120 डिग्री घूमा, फिर कितना घूमा, 120 डिग्री। अब जोड़ दोगे 60 और 120 कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब उसका मुंह डायरेक्ट हो जाए किधर, दक्षिण दिशा में। 180 डिग्री का मतलब उसका मुंह डायरेक्ट हो जाए किधर मेरे दोस्त, दक्षिण दिशा। अरे पहले 60 डिग्री घूमा, फिर कितना 120 डिग्री घूमा, टोटल घूम कितना गया, 180 डिग्री। अरे उत्तर मुंह था, डायरेक्ट मुंह हो जाए किधर, दक्षिण दिशा में। 180 डिग्री घूम गया, पलट गया। ठीक है, इसको लगाइए, एक घन की 2 स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है। एक कहा है एंड वाले फलक के विपरीत क्या होगा, एंड वाले फलक के विपरीत क्या होगा बताइए मेरे दोस्त। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, कॉमन। क्या लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, कॉमन। अब बताइए इसमें कॉमन का है, तब उसी हिसाब से सवाल लग जाएगा। कॉमन का है, कमेंट करिए, कॉमन का है स्टार। अब स्टार कॉमन है तो आप कैसे घूमोगे मेरे दोस्त, स्टार कॉमन, स्टार परसेंटेज एंड। अब स्टार कॉमन है तो स्टार डॉलर, और एक का है मेरे दोस्त कॉपी। ठीक है, अब ये देखिएगा स्टार है, फिर का है परसेंटेज है, फिर का है मेरे दोस्त एंड है। यहाँ देखिएगा स्टार है, उसके बाद का है कॉपी है, फिर का है मेरे दोस्त यहाँ स्टार है, फिर उसके बाद का है डॉलर है, फिर का है कॉपी है।
अगर पूछा जाए स्टार के विपरीत का होगा पता नहीं, लेकिन परसेंटेज के विपरीत डॉलर होगा, एंड के विपरीत एक कॉपी होगा। तो हमें क्या पूछा गया, इस एंड के विपरीत का होगा कॉपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, पहले दो समीकरण में अनुसरण किए गए निश्चित प्रणाली के अनुसार तीसरे समीकरण को पूरा करें। जैसे इसमें संबंध है उसका इससे संबंध होगा। इसको ना बता पाओगे आप, इसको ना बता पाओगे, हमें पता है। बोलो कितना आया? नहीं पता? काहे नहीं बता पा रहे हो यार? सीरीज का क्वेश्चन 2-4 पार्ट पूछेगा, बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, पूरा धुन दे दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। बताइए इसमें हुआ का है, देखिएगा, बहुत सस्ता सवाल है मेरे बच्चा, बहुत सस्ता सवाल है। क्या बताएं, ये देखिएगा, हाँ, इसका गुणा यहाँ देखिएगा ऐसे, 4 दूना 8 आ गया। अब ये देखिए 9 51 में यहाँ पे 9 आ गया, मतलब बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा करा गया, बाहर बाहर 4 दूना 8 और उसके बाद अंदर अंदर 9 51 9। अब इसका बाहर बाहर गुणा करा दोगे 1 51 1, अब अंदर अंदर गुणा करा दोगे 8 6 48, तो 148 आएगा। 148 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, ऐसे सवाल बनेंगे जो आपको एकदम परेशान कर देंगे, लेकिन हम है ना, लगे रहिए, बने रहिए, जरूर सफल होंगे, ठीक है। इसको लगाइए, घंटों की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? जो घंटे वाली सुई है मेरे दोस्त, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोलो बताइए, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कमेंट करिए तुरंत, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? देखिएगा हम बता दे रहे हैं ना, कितना आया आंसर बोलो। ये सब डिग्री में है, कहाँ है? डिग्री में है, सब डिग्री में है, ठीक है। देखिएगा अगर हम आपसे कहें घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। अब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितने डिग्री के मेरे दोस्त? 30 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर कितने के? 1 मिनट बराबर कितने के? 30 बटा कितने के? 60 के। तो इसको कटा दोगे तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना? 1/2 डिग्री कोण बनाएगी। कितना? 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। ऐसे भी सवाल बनेंगे, सिर्फ आपको बहकाने के लिए। ये सब तो बहुत ईजी, आप तो इसे उड़ा दोगे, ठीक है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? निम्नलिखित श्रृंखला में यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जब चीजें मेरे दोस्त ऐसे सीरीज में थोड़ा थोड़ा नंबर इंक्रीज होता हो या डिस्क्रीज होता हो, तो क्या करना? सबसे पहले आप निकालो का डिफरेंट निकालते ही आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। तो चलिए हम डिफरेंट निकाल रहे हैं मेरे दोस्त। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा? 8 और 12 का डिफरेंट कितना हो गया? 4। और 12 19 का डिफरेंट कितना हो गया? 12 7 19 7। 19 और 31 का डिफरेंट कितना हो गया? 11। 11 कहाँ? 12 होगा, 12, ठीक है। अब 31 और 50 का डिफरेंट कितना हो गया? 19। और 50 और 80 का डिफरेंट कितना हो गया? 30। और 30 और 80 और 123 का डिफरेंट कितना हो गया? 20। इसमें और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 43। और 43 और 183 का कितना मेरे दोस्त? 123 और 183 का डिफरेंट कितना हो गया? डायरेक्ट हम घटाएंगे। कितना? 3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ गया, अब 1 में से गया कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। कुछ पता चला सिमेट्री? कुछ नहीं पता चला। एक बार और डिफरेंट निकालिए। इसका डिफरेंट कितना है? 3। और इसका डिफरेंट कितना है? 7 5 12। तो इसका डिफरेंट कितना है? 12 में से 19 घटा दो कितना आ जाएगा? 7। और 30 में से 19 घटा दो कितना? 11। 11 में से 42 में से और 30 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 11 42। इसका डिफरेंट कितना आ रहा है बच्चा? इसका 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। 43 सही है ना? अरे देखिए 20 और 23 43 सही है। अब देखिएगा, अब इसका जो डिफरेंट कितना आ गया मेरे दोस्त? 13 आ गया। अरे 43 और 30 का डिफरेंट कितना आ गया? 13 आ गया।
और इसका 60 और 43 का डिफरेंस कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। इसका मतलब ये है बच्चा कुछ नहीं है, अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, यहाँ का होगा मेरे दोस्त 19 होगा। अब 60 में पहले आप का जोड़ोगे, 19 जोड़ोगे, 60 में 19 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 8, यहाँ का आ जाएगा 9, सॉरी हाँ, अरे 0 में 9 जोड़ोगे 9 आएगा, और ये कितना 6, 1, 7, 79। अब 183 प्लस 79 कितना आ रहा है, देखिए ऑप्शन है कि नहीं, 79, 79। अब जोड़ दो, 9, 3, 12, 2 हाथ से लगा 1, 8, 7, 15, 1, 16 और 2, 1 और 2, 262। 262 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितना मेरे दोस्त, यहाँ कितना आ जाएगा 262 आएगा। ठीक है, देखिए दो सिमेट्री हो, एक बार डिफरेंट निकाले नहीं पता चला, दोबारा डिफरेंट निकाल लेना, दो सिमेट्री है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत तेज हो। इसको लगाइए, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है, अनुज अविवाहित है, दक्षिण सुंदर का पिता है, सुंदर अनुज का इकलौता भाई है, वासुकी कमला की बहू है, कमला का अनुज से क्या संबंध है? बोलो मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए बच्चा, कमेंट करते रहिए। देखिएगा, एक का है ब्लड रिलेशन सवाल है, ब्लड रिलेशन सवाल बहुत हल्का होता, आप लोग घबराइएगा मत, जो बोले वही करते जाइए। देखिएगा, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है, जो वासुकी है अनुज, ये कौन हो गए मेरे दोस्त, अनुज। अनुज ये कहाँ है, देखिए मेल के लिए त्रिभुज और फीमेल के लिए हम वृत्त दर्शाते हैं, और बहुत लोग प्लस माइनस दर्शाते हैं। और देखिएगा, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है, जो वासुकी है मेरे दोस्त अनुज के भाई की का है, पत्नी है। वासुकी ये अनुज हो गए, यहाँ देखिए अनुज का भाई हो गया, अब इनकी पत्नी कौन हो जाएगी, वासुकी। और पत्नी के लिए डबल लाइन कर देना, वासु का है वासुकी, ये इनकी का हो गई पत्नी, ये इनके का हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। पत्नी पत्नी के लिए हम डबल लाइन दर्शाते हैं, भाई बहन के लिए सिंगल लाइन सिमेट्री दर्शाते हैं, और भाई रहेगा त्रिभुज, बाहर रहेंगे वृत्त। और आगे कहा अनुज अविवाहित है, दक्षिण सुंदर का पिता है, कोनो रिलेशन है छोड़ दीजिए, अनुज का इकलौता भाई है। देखिए दक्षिण सुंदर का पिता है और सुंदर अनुज का इकलौता भाई है, तो इकलौता जब सुंदर जो है अनुज का इकलौता भाई होगा तो सुंदर तो यहाँ आ जाएगा ना बच्चा, जब इनका तो भाई यही है ना, तो इकलौता भाई है तो यही सुंदर हो जाएगा। अब कहा गया है दक्षिण सुंदर का पिता है, इन दोनों का ये दक्षिण सुंदर का कहा है, इनके कहा है पिता है। हे बच्चा, जब इनके पिता है तो अनुज के भी पिता होंगे, तो अनुज का इकलौता भाई है ना, ये तो क्लियर हो गया। वासुकी कमला की बहू है, वासुकी अगर कमला की बहू है तो कमला इनकी पत्नी हो जाएगी, कमला इनकी पत्नी हो जाएगी, तो इनके पुत्र हो जाएंगे, इनके भी ये पुत्र हो, तभी इनकी बहू होगी। सही है, इनकी पत्नी होगी क्योंकि ये इनके पिता है, तो दक्षिण की भी तो बहू होगी वासुकी। तो क्या पूछा, कमला का अनुज से क्या संबंध है? कमला जो है अनुज के का लगेगी, ये लगेगी माता जी, का लगेगी मेरे दोस्त, माँ लगेगी। कौन लगेगी, माँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कमला अनुज की का लगेगी मेरे दोस्त, माँ लगेगी। ठीक है, इसको लगाइए, पांच दोस्त ए बी सी और डी अलग अलग कीमत की कारें खरीदी। ठीक है, बी की कार सी की कार की तुलना में महंगी है, लेकिन ई की कार से कम कीमत की थी। ए की कार डी की कार के तुलना में महंगी है, सी के कार की कम कीमत की थी, तो किसकी कार दूसरी सबसे महंगी है? का मेरे दोस्त दूसरी सबसे महंगी, सबसे महंगी नहीं, दूसरी सबसे महंगी कौन सी है? एक लास्ट में पढ़ लेना है, का पूछ रहा है, ये जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरी सबसे महंगी का है, बताइए। अब कमेंट करिए, लाइक वाला बटन दबाते चलिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक वाला बटन दबाते चलिए, बताइए। देखिएगा, पांच दोस्त ए बी सी डी और ई अलग अलग कीमत की कारें खरीदते, बी की कार सी की कार की तुलना में महंगी है। जो बी की कार है मेरे दोस्त, सी की कार की तुलना में का है, महंगी है, लेकिन ई की कार से कम है, ई की कार से कम कीमत की थी। ए की कार डी की कार की तुलना में महंगी है, लेकिन सी की कार की कीमत की कम कीमत की थी। जो ए की कार है
डी की कार से महंगी है, जो ए की कार है डी की कार से महंगी है लेकिन सी वाले कार से कम कीमत की है। तो दूसरा सबसे कीमत वाला कौन है? बी तो है। अगर सबसे पूछता सबसे कीमती कार कौन है? ई, तो दूसरा सबसे कीमती कौन है? बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए बताइए मेरे दोस्त, ये नहीं कर पाओगे आप, हमें पता है। बताइए आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। आप नहीं कर पाओगे, हमें पता है इसका आंसर, हमें पता है बच्चा नहीं कर पाओगे। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब आप कोड करने लगेगे, कोड नहीं करना है, कोड करना है नहीं। टी एस क्यू, टी का वैल्यू 20 होता है, एस का वैल्यू 19 और क्यू का वैल्यू 17 होता है। कोड नहीं करना है ना आपको। देखिए हम तो डायरेक्ट लगाए, टी है, एस है, क्यू है, अब यहाँ का है, जे है, एच है, जी है। हे बच्चा, जी टी रोड, क्यू जे, एच एस एक दूसरे के विपरीत हैं। जी टी रोड, क्यू जे, जे क्यू एक दूसरे के विपरीत, एच एस सब एक दूसरे के विपरीत है ना। तो यहाँ का हो जाएगा यल या यल ओ। यहाँ मन की बात मोदी जी के साथ पहले यन आना चाहिए फिर बाद में ओ आना चाहिए। तो यन कहाँ है? यन एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम पूरा नहीं लगाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात ही नहीं। अब नहीं समझ पाओगे तब कब समझ पाओगे? अरे बच्चा, अरे देखिए, जैसे टी है तो यहाँ जी है और क्यू है तो यहाँ जे है, एक दूसरे के विपरीत। तो ऐसे यम है तो यहाँ यन होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत यन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ना लगा पाओगे इसको, तो आप कतई नहीं लगा पाओगे। हमें पता है श्रृंखला वाला सवाल आपके जो है पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक खुद में एक मतलब जैसे यहाँ किया गया वैसे आपको यहाँ करना है। बोलो, लगा पाओगे तो हाथ उठाओ, तुरंत बताओ। देखिएगा, हुआ का है, बहुत ईजी तो लगा लोगे यार। इसमें क्या है? 3 का क्यूब और उतना ही जोड़ दिया गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। वैसे ही 7 का क्यूब प्लस 7, 7 7 49 7 कितना मेरे दोस्त? 343 और प्लस कितना? 7, तो 350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी सवाल था। इसको लगाइए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बोलो बच्चा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बोलो, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं। कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कराएं प्रैक्टिस। बोलो, 30 सेकंड समय लगेगा, 1 घंटा थोड़ी मिलेगा। बोलो, कुछ नहीं करना। इसका डिफरेंट बोल दो, इसका डिफरेंट आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा? 13। हाँ 13। अरे 44 में से 31 घटाओगे 13 आ जाएगा। 58 में से 44 घटाओगे 8 में से 4 गया 4 आ गया। 5 में से 4 गया 1 आ गया। अब इसका डिफरेंस 73 में से 58 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 में से 3 गया 6 आ गया। 8 में से 7 गया 1 आ गया 16 आ गया। अब जाहिर सी बात कितना होना चाहिए? 17। तो 89 और प्लस में कितना? 17 कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। अरे 9 7 16, 6 8 1 9 1 10, 106 आएगा। यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त? 106 आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है 106। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना आएगा? 106 आ जाएगा। किसी कोई डाउट? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। इसको लगाइए, लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। देखिएगा, देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, वह विषम चुनना है। इसमें से विषम कौन है? विषम कौन है? बोलो, कौन विषम है? विषम तो ऐसे देखिए, एक चीज ये समझिए, आप लोग प्लेस वैल्यू बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू याद है तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में धज्जियां उड़ा दोगे। देखिएगा, एचएस एक दूसरे के विपरीत है, केपी एक दूसरे के विपरीत है, डीडब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत है, जीटी रोड एक दूसरे के विपरीत है, केपी एक दूसरे के विपरीत है, एचएस एक दूसरे के विपरीत है, जेक्यू एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ जे आर दे दिया गया, यही का है? अलग है। बस
प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, एक दूसरे विपरीत याद होना चाहिए, बस और का। इसको लगाइए, एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, तो यदि से दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया। दर्पण प्रतिबिंब मतलब का पता चले, दर्पण प्रतिबिंब पूछे डायरेक्ट का कर देना, 12 में से का कर देना मेरे दोस्त, घटा देना, 12 में से घटा दो तुरंत आंसर मिल जाएगा। का घटाना है, 12 में से तुरंत घटा देना। इसको हम लिख सकते हैं कितना मेरे दोस्त, 11:60, और दिया कितना, 3:40, 3:40 घटा दोगे तो कितना, 0 है, कितना 6 में से 4 गया 2, 11 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 8, तो 8:20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8:20 होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम अक्षरों का चयन करिए। विषम, इसको तो आप 100% नहीं लगा पाओगे, हमारी गारंटी है, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। इसको आप 100% नहीं लगा सकते मेरे दोस्त, इसको नहीं लगा सकते आप लोग। बता दीजिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विषम ज्ञात करिए। विषम, जो कमेंट कर देंगे हम मान जाएंगे इसका आंसर, ना कर पाओगे, हमें पता है आपको। देखिएगा, हुआ का है, अरे है ये दोनों, प्रथम 2 प्लस 9 1 10, 10 आ गया, यह देखिए 7 1 8 आ गया, 5 1 6 आ गया, 3 1 4 आना चाहिए, यहाँ 8 आ गया, तो यही कहा है आपका विषम है। ठीक है मेरे दोस्त, यही कहा है आपका विषम है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त, यही कहा है विषम है, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल है, 2 सवाल और है मेरे दोस्त, देखिएगा। एक इसमें देखिए, ये बहुत तगड़ा सवाल है, देखिएगा। निम्न में कम से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए, मतलब इस जो खाना दिया गया, त्रिभुज वाला पार्ट दिया गया, इसमें कितने रंग का प्रयोग कर लें कि एक रंग एक साथ रंग ना आए, बताइए मेरे दोस्त, बताइए। जैसे हम कह दें, देखिएगा, अगर हम कह दें मेरे दोस्त, इसमें एक कलर रंग हम प्रयोग कर लें हरा वाला, ठीक है, हरा वाला। अब इसमें कर लें, चलिए हम सफ़ेद कर लें, इसमें कर लें सफ़ेद वाला, का एक साथ आया, एक साथ 2 रंग हो गया। अब इसमें कर लें फिर हरा वाला, इसमें कर लें हरा वाला, अब इसमें फिर कर लें हरा वाला, का हरा वाला। अब इसमें कर लें सफ़ेद वाला, और बच्चा इसमें कर लें सफ़ेद वाला, एक साथ नहीं है, इसमें कर लें हरा वाला, का एक साथ आ रहा नहीं आ रहा, इसमें कर लें बालक हरा वाला, अब इसमें कर लें सफ़ेद वाला, इसमें कर लें हरा वाला। 2 ही रंग का प्रयोग करोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक साथ नहीं आएगा। हरा, अगर यहाँ देखिए सफ़ेद कर लिए, देखिए हरा हरा इस साइड हो गया, फिर सफ़ेद कर लिए, फिर यहाँ हरा हो गया, फिर देखिए हरा इससे मैच कर रहा है, फिर हरा यहाँ, फिर सफ़ेद यहाँ, फिर मतलब कोई एक साथ नहीं आया है, ठीक है मेरे दोस्त। मतलब यही कहा गया कितने रंग का प्रयोग किया जाए कि एक साथ ना बैठे, 2 ही कलर का प्रयोग करके आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है मेरे दोस्त। छात्र, शरारती, गंभीर, छात्र, शरारती, गंभीर, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो, तुरंत कमेंट करिए, बताइए। कोई दम नहीं सवाल में, छात्र हो गया, एक छात्र शरारती भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये छात्र हो गया मेरे दोस्त, एक छात्र जो है क्या हो सकता है, शरारती भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त सवाल सब समाप्त हो गए, तो आज के लिए क्लासें मेरे दोस्त समाप्त होती हैं। आज थोड़ा क्लास छोटी थी, थोड़ा तो कल से पूरी क्लास मिलेगी आपको 40-45 मिनट के। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।